हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कोडिंग से रिलेटेड भी नॉलेज होनी चाहिए और कोडिंग पे भी आप एसईओ कर सके आसानी से। क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप वर्डप्रेस पे आप एसईओ करते हैं तो आप इजीली रैंक मैथ और योस्ट एसईओ का यूज़ करके आप इजीली कर सकते हैं। बट जब हम बात करें कि आपको कोडिंग पे अगर करना है एसईओ, तब आप कंफ्यूजन्स में आ जाता है कि कोडिंग पे हम कैसे करें, हमें टाइटल हम कैसे चेंज करें, हम कोई भी काम उस पर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे आसान चीज़ें हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ। आप उस चीज़ को देखिएगा, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपके वो चीज़ काम आएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कैसे हम काम करेंगे। सबसे पहले अगर वेबसाइट जहाँ होस्ट है, ठीक है, वहाँ का होस्टिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। जब यूज़र आईडी पासवर्ड होगा तब क्या करेंगे, हर एक फाइल एक पर्टिकुलर जगह पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास होस्टिंग प्रोवाइडर कोई भी हो, डजंट मैटर, अगर होस्टिंग आपने कहीं से भी ली है कोई दिक्कत नहीं है। होस्टिंग में जाने के बाद आपको क्या होता है, यहाँ पे सपोज आपको पब्लिक _HTML मिलेगा, लेकिन ये कब मिलेगा, जब आप यहाँ पे इसके बीच में एक होगा फाइल मैनेजर। आप फाइल मैनेजर पे जाएंगे, आपको किसी के आपके देखिए सेंटर में भी आता है, किसी के राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी आएगा, किसी के टॉप में भी आता है। तो हम वहां पे देखेंगे, फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे और public _HTML को क्लिक करेंगे। वहां पे क्या होगा कि आपको सारी फाइलें मिल जाएंगी, तो सब फाइल्स आपके इसके अंदर होगी। अब यहाँ पे हमें क्या होता है कि सब फाइल्स का अपना अपना स्ट्रक्चर्स होता है। सपोज अब यहाँ पे हमें कोई भी, जैसे होम पेज आपको पता है इंडेक्स पेज होता है, क्योंकि हमेशा हमारा रूट फाइल क्या होता है, index.html, index.php, ये हमारा रूट फाइल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई भी अगर पेजेस मिलता है तो वो कहाँ पे मिलेगा, .html में, .php में। लेकिन कौन सी फाइल होगी, रूट फाइल हमारी कौन सी होती है हमेशा, रूट फाइल हमारी कौन सी होगी, इंडेक्स फाइल, ठीक है। इंडेक्स फाइल हमारी क्या होगी, रूट फाइल, ठीक है। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जाएंगे और वहां पे आप चेंजेस करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको क्या होता है कि यूआरएल्स को देख लेना होता है। सपोज हम कैसे, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं यूआरएल्स की, तो हमें क्या करना है, यूआरएल्स को देख लेना है। यूआरएल्स में सपोज लिखा हुआ हमारे पास about.php, HTML कुछ भी लिखा हुआ है। सपोज अभी हम HTML की बात कर लेते हैं, about.html लिखा हुआ है, तो about.html पे क्लिक करने पे आप URL पे ये देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ देख रहे हैं आप, URL पे। तो उसको आप कॉपी करके आप public _HTML में जाके फाइंड कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप URL में वो फाइल का पर्टिकुलर नाम देख लीजिए, जो कि आपका https www.demo, दैट मीन्स आप यहाँ पे अपनी साइट का नाम डाल सकते हैं, demo.com। अब यहाँ पे डाला हुआ है about.html या PHP, ठीक है, जो भी हो सकता है। हमें कहाँ जाना है, ये फाइल का नाम देखना है। इस फाइल का नाम देखने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, अपने पर्टिकुलर public _HTML में, पब्लिक में गए, _HTML लिखा हुआ है उसमें आप गए, है ना, वहां पे क्लिक किए, है ना। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपकी सारी फाइल्स यहाँ आपको पर्टिकुलर दिखने लगेगी, फोल्डर आपको दिखने लगेगा। आप वहां पे क्या करेंगे, about.html में हमें जाना है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे था about.html, तो हम कहाँ गए, about.html पे गए और वहां पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपको सो मेनी ऑप्शंस दिखेंगे, कॉपी करना है, एडिट करना है, व्यू करना है। तो वहां पे आप क्लिक करने के बाद क्या कर सकते हैं, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अब क्या होगा कि आपके पूरा HTML का एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है।
अब HTML का स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो सबसे पहले आपको एक HTML का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि HTML का स्ट्रक्चर मेनली वर्क कैसे करता है। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। HTML का स्ट्रक्चर क्या है? डॉक टाइप है, देन HTML है, देन क्या है हमारा HTML, देन हमारे पास हेड है, देन हमारे पास टाइटल है, टाइटल क्लोज है, देन हेड क्लोज है, ठीक है। हेड के बाद हमारी बॉडी है, बॉडी हमारी क्लोज है, देन हमारा HTML क्लोज है। ये क्या हुआ, देखिए कभी भी एसईओ करना है, एसईओ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोडिंग हमारी किस चीज के बेसिस पे है। चाहे आप कोई भी वेबसाइट ले लीजिए आप कोडिंग के ऊपर, लेकिन हमारा ये सिंटैक्स लिखना जरूरी होता है, क्योंकि वेब पेजेस पे जब भी डेटा रिप्रेजेंट होगा विद हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये हमने क्यों लगाया है। ये क्या काम करता है, आपका रिप्रेजेंट करेगा आपके वर्जन्स को, जो HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे भी HTML के वर्जन में अगर ये देखते हैं, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि वो कौन सा हमारा HTML5, क्या है हमारा HTML5। अब यहाँ पे हमारा HTML क्या है, एक रूट टैग, क्या है हमारा एक रूट टैग। कभी भी अगर आपने देखा होगा जो HTML है, HTML हमारा ओपन और क्लोज टैग पे डिपेंडेंट है। ओपन टैग कौन से होते हैं हमारे, सपोज ओपन टैग क्या है हमारे पास, ओपन टैग है जैसे कि आपका यहाँ पे HTML ओपन हुआ, ठीक है, ये हमारा टैग हुआ, ये हमारा ओपन टैग हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये क्या हमारा HTML यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये क्या हमारे पास HTML ओपन और HTML क्लोज, तो ये हमारा ओपन टैग हुआ, ये हमारा क्या हुआ क्लोज टैग। इजी है बहुत ज्यादा, आप यूजर फ्रेंडली भी है आपका, ठीक है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं HTML के कोड को। अब यहाँ पे ओपन टैग हमारा वो हुआ और क्लोज टैग हमारा वो हुआ जो हमारा क्लोज हुआ है। अब इन ब्रैकेट्स को क्या बोला जाता है, आपका एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे हेड, ठीक है, एक है हमारे पास हेड, एक है हमारे पास बॉडी। जब हम बात करें हेड की, तो आप अगर एसईओ एक्सपर्ट हैं या अगर आप चाहते हैं कि एसईओ एक्सपर्ट बनना, तो आपको पता होगा कि हेड का कितना इंपॉर्टेंस है। आप हेड के अंदर बहुत सारी चीजें को आप लिख सकते हैं, जैसे आपके कोई भी स्कीमा का कोड्स है वो आप हेड के अंदर डाल सकते हैं। हेड के अंदर टाइटल, मेटा डेटा, डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स, ठीक है, इंटरनल CSS आती है, एक्सटर्नल CSS आएंगी आपके, जावास्क्रिप्ट इंटरनल आती है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आएंगे आपके, ठीक है। ये हमारे सब किसके अंदर आएंगे, हेड के अंदर। हेड के अंदर आपके ऑथर्स भी आते हैं, आपके फेविकॉन आइकन्स भी आते हैं, जिन्हें आप एज अ वर्डप्रेस में एज अ आप साइट आइडेंटिटी बोलते हैं। वो हमारे कोडिंग लैंग्वेज में क्या है आपका फेविकॉन आइकन्स, जो कि आपने देखा होगा कि टैब जो होता है, टैब के ऊपर यहाँ पे क्रॉस आता है और यहाँ पे हमारा आइकन आता है विद हेल्प ऑफ फेविकॉन आइकन। हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। फिर जब हम बात करें हेड और बॉडी की, तो हेड और बॉडी में क्या डिफरेंसेस है। हेड हमारा एज अ एक कंट्रोलिंग पार्ट है और बॉडी हमारी क्या है, जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आप माइंड अपने दिमाग का और अपनी बॉडी का अगर एक स्ट्रक्चर लेते हैं, डेट मीन्स हेड अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस देता है आपको, तो डेट मीन्स रिप्रेजेंट का काम किसका होता है, आपके बॉडीज का। हेड ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिया कि हैंड मोशन करना है, दैट मीन्स हैंड मोशन कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। लेकिन बट आप क्या कर रहे हैं, माइंड से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो किसका काम है, आपका हेड का। हेड को इंस्ट्रक्शंस देना है, बॉडी को वो बिहेव करना है, ठीक है। अब हेड के अंदर आपने देखे हमारे पास सारी चीजें कौन कौन सी हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी में।
तो बॉडी में देखिए हमारे पास जो आपसे रिलेटेड है वो ही चीज हम बताएंगे, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे रिलेटेड ही जैसे जो जो चीजें एसईओ में काम आती है, जो आपको आपके बेनिफिट्स के लिए होगी, हम उन्हीं टॉपिक्स पे हम कवर करेंगे। अब हेड बॉडी में डिफरेंसेस समझ में आया। ये हमारा एक HTML का क्या है, बॉयलर प्लेट, आपको समझ में आया। डॉग टाइप हमने क्यों यूज किया ये समझ में आया इजीली। अब हम किस चीज की बात करेंगे, सिर्फ अब बॉडी टैग के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। और जो आपने यहाँ पे टाइटल देखा था, टाइटल का क्या काम है, टॉप ऑफ द टैब रिप्रेजेंट करना है। साइड आइडेंटिटी का जो नेम देना है वो हमारा टाइटल देगा, साइट का कोई भी नाम होगा। और चूंकि आप एज अ डिजिटल मार्केटर है तो आपको इजीली पता होगा कि टाइटल का काम क्या होगा। यहीं पर ही हम मेटा डेटा डिस्क्रिप्शंस देंगे, बट अभी कैसे देंगे वो बताऊंगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं बॉडीज के अंदर। बॉडीज के अंदर हम कौन कौन से टैग को हम यूज कर सकते हैं। तो बॉडीज के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास एक जरूरी चीज है जो कि हेडिंग्स, जो कि आपके बहुत काम आता है। तो हमारे H1 से लेके S3 तक ही जो हेडिंग्स होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। H6 वाली तो बड़ी बर्स्ट हेडिंग्स है, लेकिन उसको एज ए लीस्ट हेडिंग्स भी बोला जाता है 6 वाली को। लेकिन आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो कौन सी है, हमारी H1। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सपोज हेडिंग्स की। तो हेडिंग्स में सबसे पहले कौन सा होता है, हेडिंग में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, H1। H1 अगर ओपन हुआ है दैट मीन्स क्लोज भी होगा। तो क्लोज हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे। H1 के बाद क्या है आपका H2, देन क्या है H3, देन क्या होगा H4, देन क्या होगा H5, देन H6। अब यहाँ पे क्या होता है, H2 क्लोज कर देंगे हम, H3 क्लोज कर देंगे हम, H4 क्लोज हो जाएगा हमारा, H5 क्लोज हो जाएगा हमारा, और हमारा H6 भी क्लोज हो गया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कौन सी है हमारे पास, H1, जो कि हम एक ही पेज में एक ही बार यूज कर सकते हैं क्योंकि गूगल इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। H2 हम सिर्फ 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं अपने पूरे पेज के अंदर। H3 हम 3 and 4 टाइम्स यूज कर सकते हैं 1 पेज में। H4 हम 5-6 बार यूज कर सकते हैं। H5 हम so many टाइम्स यूज कर सकते हैं। H6 अब इसको भी H5 की तरह so many टाइम्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। यहां तक आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, आपके कोडिंग में लिखने का तरीका। आपको H1 लिखना है, दैट मीन्स H1 के अंदर जो यहाँ पे कंटेंट आ रहा है आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट ये अगर ओपन है तो ये क्लोज भी आपका होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए H1 तो आपके ऊपर डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कैसी होगी, कहाँ पे लगाना होगा, कहाँ पे क्लोज करना होगा। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर कोई भी कंटेंट है, सपोज मेरा कंटेंट है कि जैसे हमने लिखा दिस इज गुड बॉय, तो इसमें अगर हमें H1 इसे हेडिंग बनानी है तो हेडिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो T है, T हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है जहां से स्टार्ट हो रहा है ये आपकी हेडिंग। तो हेडिंग का जहां स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला है, तो इसके आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे H1 को ओपन करना है, और जो इसका एंड पॉइंट है Y है ना, तो इधर हमें इसको क्लोज कर देना है। तो ये हमारा क्या बन गया, H1 हेडिंग बन गई, ठीक है। तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको जब आप बनाएंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लिख के आप ऐसा क्वेरी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सीरीज में होगा H1 से लेके H6 तक, वो हमें सीरीज में रखना है।
H1 अगर पहले आया तो H2 ही पहले उसके नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं H2 पहले लिख दीजिएगा H1 नीचे लिखिएगा, वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले H1 then H2 then H3 then H4 then H5 then H6 सीरीज में आना चाहिए, तब तो आप ऑन पेज एसईओ एकदम सही से कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अब हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ में और कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कोडिंग में। अब हम इधर बात करेंगे तो देखिए आपने तो ये तो देख लिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इमेज टैग की, क्योंकि इमेज में बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स होती है कि इमेज हम कैसे लगाएं और कैसे हम चेंज करें। तो यहाँ पे इमेज टैग क्या है? इमेज टैग एक आपको प्री डिफाइंड मिला हुआ है। इमेज का जो टैग का डेफिनेशन है वो यहाँ पे है IMG, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे IMG, देन हमारा क्या होगा SRC सोर्स कोड, जहाँ से हम इमेज लेके आएंगे, ठीक। और यहाँ पे हमारा ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एक ऑल टैग होगा जिसको हम ऑल्टरनेटिव टैग बोलते हैं। दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव टैग मीन्स कैसे, इमेज आएगी तो आपका ऑल टैग्स नहीं आएगा, ऑल टैग्स अगर आता है तो इमेज नहीं आएगी। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है, तो ये हम क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं, यहाँ पे आप कीवर्ड्स दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका रैंकिंग में बूस्ट करेगी वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आप ऑल टैग्स दे सकते हैं। जैसे आपने बेस्ट कीवर्ड, यहाँ पे आप कीवर्ड प्लानर पे जाके आप कीवर्ड को रिसर्च करके उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप लगाइए ऑल टैग में, और साथ ही साथ इमेजेस हैं, इमेजेस भी लगी रहेगी, इमेजेस भी रिप्रेजेंट होगी और ऑल टैग्स भी है। अच्छी बात है, इमेज तो दिखी रही है लेकिन ऑल टैग्स में हमने कीवर्ड्स लगा दिए। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स दे सकते हैं, यहाँ पे आप इमेज का लिंक लगा सकते हैं। अब देखिए इमेज का भी लिंक लगाने के लिए, अगर चूंकि आप एज अ डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको पता होगा जो भी हमारी इमेजेस होती है, एक हम इमेजेस को ऑनलाइन लगा सकते हैं, एक हम ऑफलाइन लगा सकते हैं। जब अगर हम ऑनलाइन की बात करें और ऑफलाइन की बात करें तो इसको हम अगर कोडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं तो ऑनलाइन को हम क्या बोलते हैं? एज अ एब्सोल्यूट URL, और इसको क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव URL देन एब्सोल्यूट URL। अगर ऑफलाइन है रिलेटिव होगा, ऑनलाइन है एब्सोल्यूट होगा। अब एब्सोल्यूट लगाने के लिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। एब्सोल्यूट URL आप इजीली क्या होगा, क्रोम आप चलाते ही हैं, वहाँ पे आप इमेजेस को सर्च करेंगे, इमेजेस सर्च करने के बाद जो इमेजेस आएंगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी राइट हैंड साइड में वो इमेज ओपन हो जाएगी। वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक। जब कॉपी इमेज एड्रेस हो जाएगा उस एड्रेस को कॉपी करके लाएंगे, इधर पेस्ट कर देंगे, लग गया आपका ऑनलाइन। लेकिन जब हम बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में क्या होता है? देखिए बहुत सारे टाइप्स हैं। ऑफलाइन में सबसे पहले आपको इमेज लाने के लिए आपके पास डायरेक्टरीज को भी आपको देखना पड़ेगा। डायरेक्टरीज को आप कैसे देखेंगे? सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे IMG है, SRC है, इक्वल्स टू डुअल कोट्स है, देन हमारे पास ऑल्ट है, इक्वल्स टू डुअल कोट्स, और यहाँ पे क्लोज है। जब हम बात करें SRC के अंदर ऑफलाइन इमेज की, तो इमेजेस हमारे पास कैसे कैसे होंगी? सपोज हमारे पास एक डेमो फोल्डर है, इसको हम F लगा देते हैं जिससे आपको याद रहे ये हमारा फोल्डर है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। डेमो हमारा एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जब हम जाएंगे तो अब हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है index.html, और एक है हमारा images.jpg, ठीक।
अगर ये फाइल उसी फोल्डर के अंदर है और इमेज भी उसी फोल्डर के अंदर है, ठीक है, फाइल और इमेज एक ही फोल्डर के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज का नेम देना है। इमेज का नाम क्या है हमारा, इमेजेस। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इमेजेस। लेकिन इमेजेस के बाद अब आपको इमेज का टाइप भी देना है। तो इमेज का टाइप क्या हमारे पास, .jpg। अब .jpg हमें इमेजेस के टाइप को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि jpeg है, jpg है, png है ना। तो यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि उसका टाइप कौन सा है, .jpg। अब सेम फोल्डर के अंदर सेम फाइल थी, उसी फोल्डर के अंदर फाइल थी, उसी फोल्डर के अंदर हमारी इमेज थी, तो हमने इजीली लगा लिया images.jpg। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि अगर वो इस फोल्डर के अंदर ना हो तो प्रॉब्लम्स है। तो हम क्या करेंगे, इस डेमो फोल्डर के अंदर अब हमारे पास, क्योंकि क्लासेस हो जाएंगी, HTML की फाइल भी है, इमेज भी है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी डिज़ाइनर होगा, डेवलपर होगा, उसको एक सिमेंटिक वे में बना देता है। यहाँ पे एक फोल्डर बना देगा जिसका नाम होगा इमेजेस। ये क्या है, अब हमारा एक फोल्डर, ये यहाँ से क्या हुआ, हमारा हट गया, ठीक। अब ये कहाँ चला गया, इस इमेजेस फोल्डर के अंदर। क्या चला गया, images.jpg। अब क्या इंडेक्स फाइल है किसके अंदर, डेमो के अंदर। लेकिन इमेजेस किसके अंदर है, डेमो के अंदर, फोल्डर के अंदर तो है, वहां पे भी इमेजेस का एक फोल्डर है, उसके अंदर है। हम क्या करेंगे, अब इस इमेजेस को कॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अब उस फोल्डर का नाम। फोल्डर का नाम क्या रहेगा हमारे पास, इमेजेस। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारा, इमेजेस। इमेजेस क्या है, फोल्डर का नाम। अब क्या करेंगे, फॉरवर्ड/। अब फॉरवर्ड/ करने के बाद अब हमारे पास क्या जाएगा, इमेज का नाम। इमेज का नाम क्या है हमारे पास, images.jpg। सॉरी, jpg सही है ना, jpg। ये हमारे पास गया और ये डुअल कोट्स यहाँ पे बंद हो गया। तो ये क्या हुआ, एक देखा आपने ऐसे, एक देखा आपने ये ऐसे। अब देखिए एक और भी है, तो उसको हम, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी, सबसे पहले आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, ठीक है। कंफ्यूजन होगी तो आप पूछेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि उसका काम क्या होता है, एक डायरेक्टिव से दूसरी डायरेक्टिव में जंप करना। लेकिन अभी क्या करना है, आपको इतना तक करना है, फिर उसके बाद हम और बात करेंगे। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि इमेजेस को हम कैसे लगाएंगे। इमेजेस क्यों लगाना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंगेजमेंट आपका बढ़ाएगा। इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएगा, अगर अट्रैक्टिव इमेज लगाते तो यूजर आपका रुकेगा वहां पे, और यूजर उस चीज को देखेगा कि इमेज बनाया कैसे। आप GIF भी लगा सकते हैं इसकी जगह, बस टाइप चेंज कर देना है, JPG की जगह GIF कर देना है। ऑल टेक्स्ट में आपको मैंने बताया, ऑल टेक्स्ट में आप क्या करेंगे, कीवर्ड को सर्च करके वहां पे कीवर्ड को आप लगाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात किस चीज की करेंगे, अब हम बात करेंगे एंकर टैग की। तो यार देखिए, एंकर टैग की हम बात बाद में कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपके टैग्स जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम आएंगे। जैसे सपोज आपको है ना कोई भी इंपॉर्टेंट टैग को बोल्ड करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो उन चीजों की हम बात कर लेते हैं। तो सपोज सबसे पहले आपने क्या देखा, हेडिंग्स देखी, H1 से लेके H6 तक। अब उसके बाद क्या होगा कि पैराग्राफ, P टैग। हम पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, P टैग। अब हमें सपोज पैराग्राफ हमने ये लिखा, P टैग ये हमने लिखा, दिस इज गुड बॉय। ये हमने लिखा दिस इज गुड बॉय। अब यहाँ पे दिस इज लिखा हुआ है, दिस इज को हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। सपोज आपका ये टैग है, अब इस टैग को क्या करना है, आपको बोल्ड करना है।
तो बोल्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो दिस का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे आपको बी टैग को यूज करना है, बी मीन्स बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे एंड टैग पे आपको बी को क्लोज कर देना है। ये नहीं कि मैं नीचे लिख रहा हूं तो नीचे लिख देना, नहीं, इसकी इधर आएगा इधर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये बोल्ड हो चुका है ना, तो लेकिन एसईओ में सबसे ज्यादा हमें यूज करना होता है स्ट्रॉन्ग टैग का, ठीक है। एक तो बोल्ड टैग हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी टैग हो गया। आप कोई भी टैग का यूज करेंगे आप इसके अंदर तो ऐसे कर सकते हैं आप फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। बी हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, अंडरलाइन करना है तो यू टैग हो गया आपका, ठीक। और अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, सब स्क्रिप्ट लगाना है तो सब और सब, एक सब हो गया सुपर स्क्रिप्ट, एक सब स्क्रिप्ट, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट क्या, x की पावर 2, सब स्क्रिप्ट दिस वन, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बी टैग का यूज हम क्यों कर रहे हैं। बी टैग का हम यूज कर रहे हैं बोल्ड के लिए। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज क्या कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। जो आपके जैसे कीवर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, आप स्ट्रॉन्ग का यूज करके बोल्ड उसे कर सकते हैं। यू टैग, सपोज अंडरलाइन के लिए बॉय पे हमें यू टैग लगाना है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये यू लगा दिया और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, तो दैट मीन्स अंडरलाइन हो जाएगा। अब सुपर स्क्रिप्ट, ये हमें गुड के बाद लगाना था, रोशन या गुड के बाद कुछ भी लगाना था, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपने देखा बोल्ड टैग देखा, पैराग्राफ देखा, हेडिंग्स देखी, सुपर स्क्रिप्ट देखी, सब स्क्रिप्ट देखी आपने, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब हमारे पास क्या बचा, इटैलिक करने के लिए, तो आई टैग मीन्स इटैलिक करना, ठीक है। और एक ईएम टैग, एम्फसाइज टैग, जो कि क्या करता है कि मोर इटैलिक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल इटैलिक के लिए, मोर इटैलिक्स के लिए। अब हमें सपोज पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में लाइंस को ब्रेक करना है कहीं पे, तो हम बी आर का यूज कर सकते हैं। बी आर हमारा ओपन टैग है, नॉट क्लोज टैग, इसको हमें क्लोज नहीं करना होता है, ये हमारा सिर्फ एक ओपन टैग है बी आर। बी आर को अगर एक बार लिख दिया तो इसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसको क्लोज करना आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लोज नहीं करना है इसे, ओपन टैग है। ऐसे ही ओपन टैग कौन सा हमारा, एच आर, हॉरिजॉन्टल रो, ये भी हमारा क्या है, ओपन टैग। इमेज हमारा एक ओपन टैग है, ठीक। अब यहाँ पे इन टैगों का यूज करेंगे आप ऑन पेज एसईओ में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंकर टैग की। तो एंकर टैग क्या होता है, अगर आप इसको है ना एसईओ की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, आपको लिंक्स करने, जो कि आप इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं। तो देखिए ऐसी इधर भी है, इंटरनल मीन्स क्या हुआ, वेबसाइट के अंदर ही घूमना, एक्सटर्नल मीन्स क्या हुआ, कहीं पे पहुंच जाना। तो ऐसी हमारे पास एक एंकर टैग है, ए टैग, देन हमारा HREF इक्वल्स टू, जो कि क्या काम करता है, डेस्टिनेशन पाथ पे लेके जाएगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास होता है टारगेट, आगे ही कंटिन्यू करता हुआ आ रहा, टारगेट इक्वल्स टू डुअल कोट्स, यहाँ पे क्लोज किया। अब HREF के अंदर हम कितने टाइप्स ऑफ यूआरएल्स को इंसर्ट करते हैं, 2 टाइप्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जब हम बात करें ऑनलाइन की तो वो हमारा एब्सोल्यूट लिंक हो गया और ऑफलाइन की रिलेटिव लिंक हो गया। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लिंक आपको इजीली पता है कौन से होते हैं, जो हमारे ऑनलाइन होते हैं। www.google.com हमने इंसर्ट कर दिया, दैट मीन्स वो एक्सटर्नल लिंक्स हो गए, और उसे हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट यूआरएल। जब हम बात करें वेबसाइट के अंदर ही उसे घुमाना है, दैट मीन्स रिलेटिव यूआरएल्स, ठीक है।
रिलेटिव यूआरएल्स तो आपका डोमेन का नाम, या डोमेन का नाम नहीं लिखते तो उस पेज का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे about.html या PHP, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिखेंगे, लिंक हो जाएगा वहां से, है ना। और वो पेज एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं करेगा 404 का आपको एरर दे देगा। अब यहाँ पे अगर रिलेटिव की बात करें, एब्सोल्यूट की बात करें, एब्सोल्यूट क्या है आपका? ऑनलाइन लिंक। तो ऑनलाइन लिंक आपको पता है, ऑनलाइन लिंक हम कैसे लेके आएंगे? www.google.com, गूगल पे जाएंगे, जो लिंक जहाँ पे हमें पहुंचाना होगा वहां पे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो वो वहां पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे टारगेट का यूज क्यों किया? तो टारगेट में क्या होता है कि टारगेट हम बताते हैं कि हमें कैसे करना है। अगर मेरे को इस पेज पे नहीं दूसरे पेज पे ओपन करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? _blank। _blank मैं क्यों यूज करूंगा? क्योंकि मुझे इस पेज को खुले रहने देना है, लेकिन अगले पेज को ओपन करना है, अगले टैब पे ही ओपन हो जाए, तो हम टारगेट _blank का यूज करेंगे। अगर मेरे को इसी पेज पे इसे ओपन कराना है, ये पेज बंद हो या दूसरा पेज ओपन हो, तो इसको हमें हटा देना है, ठीक है। देखिए आपने देखा एंकर टैग, ठीक है। अब एंकर टैग के बाद हम किस चीज की बात करेंगे? सपोज देखिए लिस्ट होती है आपके, ठीक है। जो लिस्ट है, लिस्ट बनाना भी होगा आपको और लिस्ट को मतलब आपको हटाना भी होगा, ठीक है। तो लिस्ट हमारी किस में रिप्रेजेंट होती है? 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं, जिसको हम एक ऑर्डर्ड बोलते हैं और एक अनऑर्डर्ड बोलते हैं। जब हम ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो वो क्या होगा हमारा? OL। जो ऑर्डर्ड लिस्ट होगा, OL लिस्ट का हमारा रिप्रेजेंट किससे करता है? वो LI से, ठीक है। LI यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें अनऑर्डर्ड लिस्ट की, तो वो हमारा किससे रिप्रेजेंट होगा? UL और LI यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे UL आपका क्लोज हो गया, LI यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका लिस्ट हो गया, फॉर्मेटिंग्स हो गई, आपका एंकर टैग हो गया, इमेज टैग हो गया आपका, ठीक है। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किस चीज की? सपोज अब आपको हेड सेक्शंस के अंदर, ठीक है, XML हेड सेक्शंस के अंदर आपको स्कीमा कोड लिखना है, आप कहाँ पेस्ट करें उसे, है ना। XML कैसे डालें साइड मैप XML, robot.txt को कैसे अपलोड करें, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज और होती है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलेंगे? टेबल्स। देखिए क्या होता है कि टेबल्स की एज सच आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास डिजाइनर और डेवलपर सपोर्ट तो होगा ही होगा, एज अ डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं, लेकिन सब नॉलेज तो होनी चाहिए। तो वहाँ पे अगर सपोर्ट होता है, तो अगर नहीं है तो आप टेबल्स का यूज कर सकते हैं। और टेबल्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले टेबल के बाद T हेड, के बाद हमारे पास क्या होगा? TR के बाद क्या होगा हमारे पास? TD। यहाँ पे TH भी हो सकता है, TD भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं TH हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ। तो देखिए ये क्या है कि टेबल का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारा टेबल स्टार्ट हुआ, हम टेबल का एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितनी रो हैं? 2 रो हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो सपोज जब हम पहली वाली रो की बात करते हैं, ठीक है, तो पहली वाली रो क्या है हमारे पास? उसमें 3 कॉलम है। तो पहला रो ये हो गया जो हेडिंग है, तो H1 ये TH, देन फिर TH, देन फिर TH। कितने कॉलम्स बन गए हमारे पास? ठीक, और TR आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये हेडिंग हुआ, क्योंकि आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं तो बताएंगे भी ना कौन सा डेटा है ये।
कॉलम्स के अंदर। यहाँ पे मैं नेम लिखूंगा तो अब क्या होगा, नेम से रिलेटेड डेटा होगा नहीं होगा इधर मेरा, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ हमारा TR। TR के बाद क्या हुआ, T हेड हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। T हेड के बाद क्या होगा, T बॉडी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, T बॉडी हमारी क्लोज हो जाएगी। T बॉडी के बाद इसके अंदर हम क्या लिखेंगे अब, TR, ठीक। और TR के बाद यहाँ पे TD यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे TR आपका क्लोज। देखिए वो है ना, T बॉडी के बाद क्या स्टार्ट होगा, T बॉडी, देन T बॉडी क्लोज, उसके बीच में अब हमारा क्या होगा, TR ये रो, जैसे ये एक रो है तो ये TR बन गया। TR के बाद TR क्लोज हो गया। अब 3 कॉलम से तो 3 कॉलम्स बना दिए। जितना टाइम्स आपको रो चाहिए उतना टाइम्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टेबल्स हुए। अब इससे पहले हमारे पास क्या था, लिस्ट हो गई, टेबल्स हो गई, ठीक है, इनका टैग हो गया, इमेज टैग हो गया। इससे ज्यादा कोई भी चीजें जरूरी नहीं होगी, ठीक। अब इसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि मेटा डेटा हम कैसे, डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखें, टाइटल कैसे लिखें और कीवर्ड्स कैसे लिखें। तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास मेटा टैग होता है, ये मेटा, ये आपको हेड सेक्शंस में टाइटल से नीचे ही मिल जाएगा और लिखना होगा। मेटा ये आपको लिखा लिखाया मिलेगा, नहीं लिखा लिखाया तो आप लिख भी सकते हैं या अपने सपोर्टर से बोल भी सकते हैं, डिजाइनर और डेवलपर को, जो भी आपके सपोर्ट में है। मेटा के बाद क्या जाएगा आपका नेम। अब नेम क्या है, ये आपका कीवर्ड, ये क्या कीवर्ड। अब यहाँ पे क्या जाएगा आपका कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर क्या होगा, आपके कीवर्ड्स चले जाएंगे, ठीक। ऐसे ही आपका क्या होगा, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, फिर इधर कंटेंट इधर, फिर ये बंद, ठीक है। फिर उसके बाद मेटा है ना, फिर नेम AUTHUR ऑथर में आपका चला जाएगा कंटेंट, फिर ऐसे ही आपका फिर मेटा जाएगा, है ना। मेटा में नेम चला गया, कैनोनिकल, ठीक। फिर कंटेंट गया उसके अंदर, कैनोनिकल लिंक क्या है आपका, वो लिंक इधर चला जाएगा आपका इसके बीच में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मेटा टैग तो ये आपने डाल दिया, और भी बहुत सारे होते हैं तो ऐसे ही हमें डाल देना होता है। अगर और भी आपको यूज करना है या आप यूज कर सकते हैं तो आप ऐसे करके डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेड सेक्शंस के अंदर, जो हेड जहाँ पे ओपन हुआ और हेड जहाँ क्लोज हुआ उसके बीच में। टाइटल आपको पता ही है, टाइटल टैग हमारे पास ऑलरेडी होता है, TITLE टाइटल, ठीक। टाइटल के अंदर जो आपको टाइटल लिखना आप टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। आप फेविकॉन लिंक्स भी लगा सकते हैं। फेविकॉन लिंक्स वहां पे आपको जहां नेम दिया हुआ था वहां पे नेम मिल जाएगा, href के अंदर हमें लिंक लगा देना है, ठीक। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम कैसे robot.txt और साइड मैप को हम डालें। जैसे कि आपके पास साइड मैप जनरेट कर रखे हैं, आप फाइल्स है आपके पास, ठीक है। तो आपको पब्लिक अंडरस्कोर में जाके, जहां पब्लिक है ना, पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जाके आपको वहां पे, जहां आप फाइल पे जाएंगे तो वहां पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर ही
बाहर इधर उधर नहीं, इसके अंदर आपको ऊपर या साइड में या आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या टॉप में आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, है ना। वहां पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपलोड पे आप फाइल्स को चूज करेंगे और डाल देंगे robot.txt की, ठीक है, या साइड मैप की XML, ठीक। robot.txt डालना है, सेम robot.txt भी आप डाल देंगे, ठीक। अब इसके बाद साइड मैप हो गया, robot.txt हो गया। सर्च कंसोल को अगर आपको वेरीफाई करना है तो देखिए उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। एक आप हेड सेक्शंस के अंदर उसका मेटा कॉपी करके आप लिख सकते हैं, या एक पर्टिकुलर आप फाइल जो एग्जिस्टिंग है उस फाइल्स को आप डाउनलोड करके आप जैसे ये अपलोड किया वैसे अपलोड कर सकते हैं HTML की फाइल, उससे आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे वेरीफाई उसे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसी चीज से हम उसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।